महामंथन चल रहा है, जिसमें राजस्थान कांग्रेस को लेकर बड़ी बैठक की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक ली। इस दौरान तीनों सह प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहे। सालासर सम्मेलन, ताजा राजनीतिक हालात और कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर इसमें चर्चा हुई। सचिन पायलट को लेकर रंधावा ने कहा कि हमारा काम हमने कर दिया है। कांग्रेस कमेटी हमारी ऑलमोस्ट सभी हमने उनको दे दी जो बन गई हैं। उसके साथ ही हमारा इलेक्शन प्रोसेस भी हमने जो इलेक्शन है उसके लिए रूपरेखा तैयार किया। पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हैं उनके हम करेंगे 2 दिन का सम्मेलन करेंगे। सबसे पहले 1 एंड 2 जुलाई को हमारा सालासर में हो रहा है। ये जो कंटेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 200 इलेक्शन लड़ी थी, एमएलए और जिन्होंने इलेक्शन लड़ी, उनका सम्मेलन कर रहे हैं। वहाँ चर्चा होगी, चिंतन शिविर जिसे बोल देते हैं। और साथ ही उसके बाद ब्लॉक प्रेसिडेंट करेंगे। ब्लॉक प्रेसिडेंट के नेक्स्ट डे ही हम जो हमारे मंडल अध्यक्ष बने हैं उनकी मीटिंग करेंगे और सम्मेलन करेंगे और उनमें पूरा टाइम लगाएंगे। एक दिन पूरा उनको देंगे, डिस्कशन होगी क्या क्या वो चाहते हैं, कैसे कांग्रेस को मजबूत करना है। सबसे लास्ट में जाकर जो हमारे बूथ वाइज हमारे 51,000 51,000 जो हैं उनका अध्यक्ष जो हमने बूथ वाइज बनाए हैं उन सभी की मीटिंग जुलाई लास्ट में हम करेंगे। नहीं, देखिए अभी तो हमारा जो हमारा काम था वो हमने कर दिया, बाकी काम वो बताएंगे। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बिल्कुल, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति जिला देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले ब्लॉक से चलती है, फिर डिस्ट्रिक्ट चलता है, फिर पीसीसी चलती है। वो हमने सभी उनको लिस्टें दे दी है। जो पूरी तरीके से वो एक्सपोज हो गए हैं कि वो केवल अपना राज बनाने के लिए राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई का पानी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में एक युवक के ब्लाइंड मर्डर का मालपुरा गेट थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। डीसीपी ने केस का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या की वारदात को मृतक के दोस्त ने ही अंजाम दिया। आरोपी ने केवल 26,000 रुपए के लिए अपने दोस्त की हत्या कर दी थी। पुलिस की जानकारी के मुताबिक मृतक एक फैक्ट्री में काम करता था, उसे नशे की लत थी। 20 जून की रात को वो अपने दोस्त सोनू के साथ एटीएम से 40,000 रुपए निकालकर लाया था। सोनू अली को रुपए देखकर लालच आ गया और वो उसे स्मैक पीने के बहाने अपने कमरे में ले गया, जहां सिर पर पत्थर से चोट मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे यूपी की पीलीभीत से गिरफ्तार किया है। मृतक का नाम करण पुत्र राजेंद्र कुमार वाघोड़िया है। 28 वर्ष का था ये। और इसका सोनू अली नाम इसका लड़के का है जो मुलजिम है। सोनू अली पुत्र हुसैन इंतजार हुसैन। ये मूलतः रहने वाला मीरपुर बिशलपुर पीलीभीत उत्तर प्रदेश का है और यहाँ कागजी मोहल्ला सांगानेर में किराए के। पिछले करीब 6-7 महीनों से एक साथ घूमना फिरना इनका था और एक दूसरे को जानते थे। हत्या के बाद पीलीभीत उत्तर प्रदेश पूरे परिवार को लेकर चला गया यहाँ। और अगली खबर का रुख करते हैं। ग्रेटर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की शुरुआत से ही हंगामा देखने को मिला, लेकिन इस बार हंगामा पक्ष विपक्ष के बीच न होकर सत्ता पक्ष में बैठे भाजपा पार्षद, डिप्टी मेयर और मेयर के बीच हुआ। विकास के मुद्दे पर चर्चा को लेकर मेयर डिप्टी मेयर के बीच टकराव भी दिखा। वहीं भाजपा पार्षदों ने अधिकारियों को टारगेट करना शुरू कर दिया और जोन में काम कर रहे इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हंगामा कर रहे पार्षदों के समर्थन में डिप्टी मेयर भी खुलकर उतर आए। यहाँ ये बोर्ड जो है नगर निगम ग्रेटर की बोर्ड की 5वीं बैठक है और चतुर्थ बैठक में सबको कहा गया था कि विकास कार्यों पर सबको बोलने का मौका दिया जाएगा और सबकी बात सुनना, सबका साथ और सबका विकास। अगर किसी की भाषा होती है तो मुझे नहीं समझ में आती है। बाकी यहाँ सबके विकास की बात रखी गई है, सभी वार्डों के अंदर बजट की बात रखी गई है। उन्होंने स्वयं ने कहा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि मैं न खाऊंगी न खाने दूंगी। ये नरेंद्र मोदी के जी जो हमारे नेता हैं, जो देश के नेता हैं, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनकी प्रामाणिकता है, उससे और अशोक गहलोत के नारे तक
आना मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। बाकी वो उनका सोचना है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो ये इनकी घर की लड़ाई है, ये अब रोड पे सदन में खुल के आ चुकी है और इसमें कहीं ना कहीं पे जो वार्ड के विकास के कार्य हैं उनमें हम लोगों को कहीं ना कहीं पे नुकसान उठाना पड़ेगा और साथ ही जयपुर की जनता के लिए जो हमारी जवाबदेही है उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे को नीचा देखना पड़ेगा। 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने की आरोपी निलंबित एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल ने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों पर षड्यंत्र पूर्वक फंसाने का आरोप लगाया है। दिव्या मित्तल ने कहा है कि इस मामले में वो जल्द ही अदालत का भी सहारा लेंगी। दिव्या मित्तल इन दिनों एसीबी और एनडीपीएस के 2 अलग अलग मामलों में जमानत पर बाहर हैं। आज अजमेर सेशन कोर्ट में पेशी के लिए आई दिव्या मित्तल मीडिया से रूबरू हुई और उन्होंने खुले शब्दों में आरोप लगाया कि उन्होंने आज तक किसी से रिश्वत नहीं मांगी, लेकिन पुलिस विभाग के ही कुछ आला अधिकारी उन्हें षड्यंत्र पूर्वक मुकदमों में फंसा रहे हैं। मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है और मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। इसकी किसी भी स्तर पर जांच करवाई जाए। एसीबी ने जिस मामले में मेरे को अरेस्ट किया था उसमें स्वयं अनुसंधान अधिकारी ने मेरी मात्र एक ही रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग की सीडी की स्वयं ने 2 बार अलग अलग ट्रांसक्रिप्ट बनाई है और मुझे जो सीडी प्राप्त हुई है उसमें वो रिकॉर्डिंग के जो शब्द हैं वो अलग है। इसके अलावा जो परिवादी ने जो शब्द बोले हैं उनको मेरा बताकर हर जगह गलत व्याख्या, गलत तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये पूरा एक षड्यंत्र का हिस्सा है, इसकी जांच होनी चाहिए। अलवर के तिजारा पुलिस ने अपहरण कर बंधक बनाकर 3.5 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित को मुक्त करा लिया है। पुलिस की गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया और सूरावास और नौगावा के जंगलों से शख्स को मुक्त कराया। साथ ही पुलिस को देखकर भाग गए आरोपियों का पीछा कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल लोकेशन के आधार पे, सूचना मिली उस आधार पे कुछ तफतीश किए, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो जिसका अपहरण किया गया, जो अपहर्ता हैं उनको भी दस्तयाब कर लिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उदयपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को अमित शाह के दौरे को सफल बनाने को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जून को उदयपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पीएम के संबोधन का लाइव प्रसारण देखा। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कार्यकर्ताओं में नेतृत्व की स्किल डेवलपमेंट और आत्मविश्वास जगाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश भर के करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं से देश के प्रधानमंत्री ने करीब 2.5 घंटे बात की और उनके सवालों का जवाब दिया। और लगभग 2.5 घंटे तक उनके प्रश्नों का उत्तर देकर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को, जो राष्ट्रवादी सोच के साथ में काम करने वाला दल है, उसके कार्यकर्ता को किस तरह से धरातल पर अपनी नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ साथ में राष्ट्र के विकास के लिए अपने योगदान को सार्थक बनाने के लिए काम करना चाहिए, ये मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 12 में महंगाई राहत शिविर में ड्यूटी पर तैनात बिजली कर्मियों के शराब के नशे में नाचने के मामले में एक्शन ले लिया गया है और शिविर प्रभारी, शराबी कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर पर गाज गिरी है और शिविर प्रभारी रामदयाल मेघवाल और बिजली विभाग के हेल्पर राम अवतार शर्मा को निलंबित कर दिया गया है, जिसके लिए एसडीएम ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 12 जिला अस्पताल में स्थायी महंगाई राहत शिविर में ड्यूटी पर तैनात बिजली कर्मचारियों शराब के नशे में नाचता हुआ दिखाई दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। कोटा शहर पुलिस लाइन में आज महिला पुलिसकर्मी की स्कूटी में 6 फीट लंबा सांप घुस गया। 6 फीट लंबे सांप को देखकर महिला पुलिसकर्मी के हाथ पैर फूल गए, जिसके बाद स्नेक कैचर को बुलाया गया, जिसने स्कूटी के हेडलाइट कवर को निकालकर सांप को बाहर निकाला। सांप की लंबाई कम से कम 6 फीट के ऊपर ही है और वो धामन प्रजाति का सांप एक्टिवा के अंदर आगे की साइड में हेडलाइट के वहाँ नीचे की साइड में घुसा हुआ था। जो महिला की गाड़ी थी,
सिटी पुलिस लाइन, वहाँ से वो महिला भगी। तुरंत उसने मेरे को सूचना दी और तुरंत सूचना देते ही मैं वहाँ से उस दामन साहब को पकड़ के और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लाडपुरा रेंज के जंगल में ठंडे इलाके में उसको रिलीज कर दी। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना में अब पर्यटकों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी बाघ दिखने लगे हैं। पांडुपोल हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं को मंदिर से महज 500 मीटर पहले ही बाघ ST-15 ने एक सांभर का शिकार कर उसे रास्ते में खाने लगा। यह नजारा देखकर श्रद्धालु काफी रोमांचित हो उठे। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टाइगर की निगरानी की। वापस जंगल में जाने के बाद टीम ने राहत की सांस ली। चूरू के सुजानगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बदमाश एक युवक को बुरी तरह से लाठियों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित ने थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। 3 या 6 लोग आए थे और पहले डंडे से वार किया सिर पे और फिर हाथ पैर पे लगी मारी और उन्होंने दो साइड में खड़े थे और 4 ने वार किया। फिर 1-2 और आए थे पास वाले, वो बाइक से उतर के उन्होंने भी वार किया। उसमें एक आसिफ था और रिजवान, मोनू और शकील, ये 4 या 5-6 अन्य लोग, 2-3 अन्य लोग थे। कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन वाहनों के शीशे तोड़ने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। गुमानपुरा इलाके की छावनी पोस्ट ऑफिस के आसपास खड़ी करीब आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों के शीशे तोड़ने की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। वारदात के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अज्ञात बदमाशों ने पत्थर और डंडों से गाड़ियों के शीशे तोड़े। पीड़ितों ने इसकी शिकायत थाने में दी। पीड़ित लोगों ने गुमानपुरा थाने में शिकायत की है। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपत्तिजनक लोग, उन्होंने हमारी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ियों के शीशे उसे तोड़ गए। यहाँ पे जितनी भी खड़ी थी, बहुत सारी गाड़ियाँ थी हमारे अलावा भी, उनका भी नुकसान हुआ है। 9 से 10 गाड़ी। 1 बजे आने के बाद घर पे गए और सुबह उठ के आए तो पता चला कि गाड़ियों के हाथ फूटे हुए थे। अब पता नहीं कौन आए रात में, कौन किसने क्या किया, ये तो पता नहीं चला। CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं लेकिन उनसे कुछ पता नहीं चला। अजमेर के मसूदा थाना क्षेत्र के किशनपुरा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां 2 मासूमों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही SDM भरतराज गुर्जर मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक बच्चे अपनी मां के साथ मवेशी चराने जा रहे थे, तभी अचानक बहन का पैर तालाब के किनारे फिसल गया, जिससे वो तालाब में डूब गई। जिसके बाद भाई ने बहन को बचाने के लिए छलांग लगा दी और डूबने से दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शवों को निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया है। अलवर के बीबी रानी के खेड़ा गांव में कलयुगी बेटों ने हथौड़े मार मारकर खुद की मां के दोनों पैर और हाथ तोड़ दिए। बेरहम दोनों बेटों ने अपनी मां को इतने हथौड़े मारे कि उसके पैर लटक गए। वहीं बीच बचाव करने आए पिता को भी लात घूंसों से पीटा। मामला जमीन का बताया जा रहा है। दरअसल बेटे अपने पिता से 4 बीघा जमीन खुद के नाम पर कराना चाहते हैं। मां पिता मना करते रहे, जिसको लेकर पहले भी 3 से 4 बार मां पिता की पिटाई कर चुके थे। यही नहीं, 3 में से 2 बेटों ने पहले 4 बीघा जमीन फर्जी तरीके से खुद के नाम करा ली। 2 भाई हैं, 2 भाभी और 4 उनके बच्चे। चारों ने पकड़ पकड़ के उनके ऐसे पैर पकड़ पकड़ के उनका झूमरा दे दे के मारा है कि जान से मारेंगे, लेकिन दोनों पैर काट दे, एक हाथ और पापा के घूम चोट मारी है उन्होंने। और जमीन को लेकर सब कुछ हड़पना चाहते, भाण बेटी को सबको मारना चाहते। वो हमें भी अब धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे बच्चों को उठवा देंगे अगर तुम इनके साथ जाओगी। जोरदार बारिश अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल में भारी बारिश से 100 करोड़ से ज्यादा की तबाही। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां आखिरी चरण में। जम्मू बेस कैंप में यात्री जमा। सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। न्यूयॉर्क शहर में भी स्कूली बच्चे धूमधाम से दिवाली मना सकेंगे। एरिक एडम्स ने घोषणा की है कि दिवाली पर न्यूयॉर्क शहर में स्कूलों की छुट्टियां होंगी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक शेड्यूल हो गया जारी। टूर्नामेंट के शुरू होने के 100 दिन पहले आईसीसी ने एक कार्यक्रम में वर्ल्ड कप का कार्यक्रम घोषित किया। टीम इंडिया अपने पहले मुकाबले में 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। तभी 10 टीमों को लीग राउंड में 9-9 मुकाबले खेलने हैं।
चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम अशोक गहलोत। निम्बाहेड़ा कपासन का करेंगे दौरा। महंगाई राहत शिविर का करेंगे अवलोकन। मंडल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। दिल्ली में आज राजस्थान कांग्रेस की बैठक। चुनावी तैयारियों और संगठन के खाली पद भरने पर चर्चा। प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष, तीनों सह प्रभारी होंगे शामिल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ईआरसीपी पर बयान का वीडियो आया सामने। ये वीडियो सवाई माधोपुर दौरे का है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कई महीनों से पेयजल संकट से परेशान महिलाओं ने आज जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मटके फोड़कर आक्रोश जताया। मामला हनुमानगढ़ के कोहला गांव का है, जहां गांव की महिलाओं का कहना है कि कई महीनों से उनके घरों में पेयजल वितरण नहीं हो रहा और वो 350 रुपए देकर टैंकर से पानी मंगवाते हैं, जिससे पेट की बीमारियां फैल रही हैं। आक्रोशित महिलाओं का कहना है कि उनकी समस्या को ना तो पेयजल अधिकारी सुनते हैं और ना ही जनप्रतिनिधि। ऐसे में महिलाओं ने कहा कि अगर कल तक उन्हें पेयजल नहीं मिला तो वो चक्का जाम करेंगे। बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। अगर पानी अब नहीं आया तो कल हम यहाँ चक्का जाम करेंगे। अधिकारी है ना, बार बार आश्वासन देते हैं, बोले पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा। और यहाँ पर रोज परेशान होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे मर रहे हैं हमारे। 350 कैंटर आता है, वो पानी पेट में पचता नहीं है। दस्त उल्टी बच्चों की हो रही है। परेशान है हम बहुत ज्यादा। प्रदेश में इन दिनों एडमिशन मिशन चल रहा है। प्रदेश के 504 कॉलेजों के लिए कॉलेज आयुक्तालय ने स्नातक प्रथम के लिए एडमिशन को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें 28 जून से स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 जुलाई है। 8 जुलाई तक कॉलेज स्तर पर आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी और फिर 10 जुलाई को पहली प्रवेश की सूची जारी कर दी जाएगी। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों को निर्देश जारी कर समयबद्ध तरीके से प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है। प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में एक नवाचार आज से शुरू किया गया। 10वीं पास स्टूडेंट के लिए राजस्थान के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में काउंसलिंग की व्यवस्था शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के डायल फ्यूचर अभियान का आगाज करते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने अभियान की सराहना की, तो उधर शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने कहा कि वर्तमान समय में इसकी जरूरत थी। अभियान को डायल फ्यूचर नाम दिया गया है ताकि छात्र सही समय पर सही विषय का चयन करके अपना जीवन बेहतर बना सकेंगे। अभियान को लेकर शिक्षा विभाग प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन ने कहा कि आने वाले दिनों में सरकारी स्कूल निजी स्कूल से बेहतर होंगे। इस मुहिम से स्टूडेंट को चॉइस का अधिकार भी मिलेगा। सेकेंडरी स्कूल हैं राजस्थान के 15,000 से ज़्यादा, उनमें एक एक टीचर को पथ प्रदर्शक के रूप में चूज़ किया गया है। इनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है। अभी आपने देखा हमारा आज इनॉग्रेशन था इसी प्रोग्राम का, उसी के तहत आज वो ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई है। तो 15,000 स्कूलों में रूबरू बच्चा जाके गाइडेंस ले सकता है। आज जितना कि वाइडली चल रहा है कि आप तरह तरह के मतलब एक ही उसमें से बहुत सब्जेक्ट में से बहुत ज़्यादा आप अलग अलग फील्ड्स में जा सकते हैं और बच्चे का लिमिटेड स्कोप होता है, उसमें यह एक मील का पत्थर साबित होगा। अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह परिसर में एक महिला के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। इससे दरगाह खादिमों में काफी नाराजगी है। वायरल वीडियो में महिला दरगाह परिसर में नाचते हुए दिखाई दे रही हैं। हाल ही में दरगाह में ऐसे कुछ वीडियो और भी आ चुके हैं। पहला वीडियो केरल के जायरीन पर ईंट गिरने का था। दूसरा वीडियो झालरा में ही 2 ग्रुप्स में आपस में लड़ाई का सामने आया था। अब दरगाह परिसर में महिला का डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर जो धौलपुर से मिल रही है, जहां पर तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को मोर्चरी में रखवाया। तेज गाड़ी और स्कूटी के बीच में ये टक्कर हुई। वहीं दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन में राजस्थान कांग्रेस को लेकर बड़ी बैठक की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक ली। बैठक के बाद प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि संगठन के खाली पदों पर होने वाली नियुक्तियों की लिस्ट संगठन महासचिव को दे दी है। हम 1 और 2 जुलाई को सालासर में विधायकों और विधायक उम्मीदवारों का सम्मेलन और चिंतन शिविर कर रहे हैं। इसके बाद हम ब्लॉक अध्यक्षों का सम्मेलन करेंगे, फिर सभी मंडल
जिलाध्यक्षों का एक दिन का सम्मेलन बुलाकर पूरे दिन चर्चा करेंगे। वहीं रंधावा ने कहा 85 सचिवों की लिस्ट जल्द आएगी, जिलाध्यक्षों को भी नियुक्ति भी जल्द की जाएगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमारी ऑलमोस्ट सभी हमने उनको दे दी जो बन गई हैं। उसके साथ ही हमारा इलेक्शन प्रोसेस भी हमने जो इलेक्शन है उसके लिए रूपरेखा तैयार किया। पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हैं उनके हम करेंगे 2 दिन का सम्मेलन करेंगे। सबसे पहले 1 और 2 जुलाई को हमारा सालासर में हो रहा है। ये जो कंटेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 200 इलेक्शन लड़ी थी, एमएलए और जिन्होंने इलेक्शन लड़ी उनका सम्मेलन कर रहे हैं। वहाँ चर्चा होगी, चिंतन शिविर जिसे बोल देते हैं। और साथ ही उसके बाद ब्लॉक प्रेसिडेंट करेंगे। ब्लॉक प्रेसिडेंट के नेक्स्ट डे ही हम जो हमारे मंडल अध्यक्ष बने हैं उनकी मीटिंग करेंगे और सम्मेलन करेंगे और उनमें पूरा टाइम लगाएंगे। एक दिन पूरा उनको देंगे, डिस्कशन होगी क्या क्या वो चाहते हैं, कैसे कांग्रेस को मजबूत करना है। सबसे लास्ट में जाकर जो हमारे बूथ वाइज हमारे 51,000 51,000 जो हैं उनका अध्यक्ष जो हमने बूथ वाइज बनाए हैं उन सभी की मीटिंग जुलाई लास्ट में हम करेंगे। नहीं देखिए, अभी तो हमारा जो हमारा काम था वो हमने कर दिया, बाकी काम वो बताएंगे। जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बिल्कुल, जिलाध्यक्ष की नियुक्ति जिला देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले ब्लॉक से चलती है, फिर डिस्ट्रिक्ट चलता है, फिर पीसीसी चलती है। वो हमने सभी उनको लिस्टें दे दी है। चलिए फटाफट अंदाज में सिटी 70 में खबरों की शुरुआत करते हैं। एसीबी